यहाँ पर एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो बॉडी है, दोनों का मास सेम है और सेम स्पीड से चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो एक का हम ऐसे ले लेते हैं जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और एक का ऐसे। एक का ये थीटा 1 ले लेते हैं और एक थीटा 2 ले लेते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में हो गया। दोनों इनइलास्टिक को लाइट करता है, मतलब मुझे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं करना है। टकराने के बाद दोनों साथ चलने लगता है और उसकी फाइनल स्पीड, जो टकराने के बाद की स्पीड, वो हो जाती है इनिशियल स्पीड के हाफ, मतलब v के हाफ। तो क्या ऐसे देना चाहिए स्पीड? नहीं। क्यों? क्योंकि बोला नहीं है कि x के डायरेक्शन में है, डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम अपने से कुछ भी नहीं मान सकते। तो हम एक रैंडम रखेंगे। अगर जीरो आना होगा तो जीरो आएगा एंगल, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। हम अपने से कैसे मान ले? ये एंगल अल्फा ले लेते हैं। अब मोमेंटम कंजर्व कराते हैं एक्स डायरेक्शन में। तो एम भी कॉस थीटा 1, एम भी कॉस थीटा 2, 2m भी कॉस अल्फा। फिर अब y डायरेक्शन में कराते हैं कंजर्व। तो m भी साइन थीटा 1, इसका हो जाएगा नीचे, तो माइनस m भी साइन थीटा 2 बराबर 2m भी साइन अल्फा। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम थीटा 1 और थीटा 2 निकालेंगे। आप यहाँ ध्यान से देखिए तो ये सब कट जाएगा, एम भी इधर भी, तो बचेगा सिर्फ कॉस साइन ये सब। तो उसमें मुझे ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखिए, cos थीटा 1 और cos थीटा 2 है, और सेकेंड में sin थीटा 1 और sin थीटा 2 है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करें दोनों साइड, cos स्क्वायर sin स्क्वायर, इस तरह का मुझे इक्वेशन मिलेगा, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करके कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। तो पहला इक्वेशन का कुछ ये आ जाएगा, a² + b² + 2ab, और इस तरफ cos स्क्वायर अल्फा। सेकेंड को भी करते हैं, sin स्क्वायर थीटा 1 + sin स्क्वायर थीटा 2 + 2ab बराबर, अच्छा यहाँ 2 बचा हुआ था ना, 2 यहाँ तो स्क्वायर होगा तो 4। और एक मिनट, स्पीड यहाँ का v/2 था ना, फाइनल स्पीड हाफ हो गया ना इनिशियल का, तो यहाँ v/2 हो जाएगा। ओके, ये जो 2 है, 2 कट जाएगा, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। चलिए सेकेंड इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं, तो हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा ये। अब दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। ये cos स्क्वायर थीटा 1 sin स्क्वायर थीटा 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर भी 1 हो जाएगा, है ना। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसको ध्यान से देखिए, एक मिनट, यहाँ पे माइनस है ना साइन,
साइन थीटा 1 और माइनस साइन थीटा 2 है तो उसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस आएगा। चलिए इन दोनों को रखते हैं ना। 2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 2 sin थीटा 1 sin थीटा 2 बराबर 1। ये 1 से 1 गया, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये 2 कॉमन ले लेते हैं। ये 1 इधर आएगा तो -1 अब और 2 इधर आएगा तो बाई 2 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, आपको cos a माइनस बी का याद आएगा, सॉरी cos a प्लस बी। तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, ये -1/2 ये हो गया। अब इसी को हम 120 डिग्री कह सकते हैं, cos 120 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना हो गया, 120 डिग्री। अब इसी क्वेश्चन को हम फिर से बनाएंगे, लेकिन इस बार ये डायरेक्शन इधर ले लेते हैं ताकि थोड़ा वेरिएबल मुझे कम मिले। चलिए फिर से मास m, इधर वेलोसिटी v, थीटा एंगल दूसरा इधर है और टकराने के बाद किसी डायरेक्शन में इधर जाने लगा अल्फा एंगल से। अब मोमेंटम कंजर्व कराते हैं एक्स एक्सिस में, तो एम भी कॉस थीटा, ये भी स्पीड से एम भी, इसका हो जाएगा 2mv/2 कॉस अल्फा। वाई एक्सिस में मोमेंटम कंजर्व कराते हैं एम भी साइन थीटा, ये इसका, तो इसका तो वाई में है ही नहीं, 0, इसका 2mv/2 साइन अल्फा, 2 एम भी एम भी एम भी एम भी एम भी। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या बचा, cos थीटा प्लस 1 बराबर cos अल्फा, और यहाँ क्या बचा, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, है ना। अब क्या इसका कुछ हम कर सकते हैं क्या, एक काम कर सकते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं, इसमें cos स्क्वायर आएगा, इसमें साइन स्क्वायर आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 1 होगा, तो कुछ कुछ वहाँ से मिल सकता है हमें, तो स्क्वायर करते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा इसको करते हैं बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 बराबर, इधर क्या बचेगा, अच्छा एक और है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये +1 और ये कितना +2 cos थीटा, फिर अब राइट साइड में 1 हो जाएगा, 1 से 1 गया, 2 cos थीटा बराबर -1 cos थीटा बराबर -1/2 थीटा बराबर 120 डिग्री। तो यहाँ से भी निकल गया, बस यही है, आपको कम कैलकुलेशन करना पड़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा।